महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद हर किसी की निगाहें बागी विधायकों के फैसलों की तरफ है। जहां महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो अपने फैसले सुना ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबकी निगाहें एकनाथ शिंदे के बागी विधायकों पर भी हैं। एक खबर की जानकारी अपनी पिछली रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को दी थी कि बागी गुट में शामिल एक विधायक बच्चू कडू ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने खुलासा किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कैसे शिंदे गुट के विधायक अगर उद्धव कैंप में लौट भी जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार कायम रह सकती है। इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि विधानसभा में 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 है। इस वक्त बीजेपी और उसके समर्थक विधायकों की कुल संख्या 115 है। शायद बच्चू कडू यह इशारा कर रहे थे कि इसके बावजूद विधान परिषद में अगर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में 133 वोट जुटा सकती है तो शिवसेना साथ ना भी दे तो 10-12 लोगों का समर्थन जुटाने में बीजेपी को कोई खास परेशानी नहीं होगी। ये बात साफ थी, लेकिन इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद दिया गया, ये जानते हुए कि बीजेपी आने वाले समय में अकेले दम पर भी सरकार बना सकती है। लेकिन बात आती है बागी विधायकों की। कहा जा रहा है लगातार विपक्ष के द्वारा कि बागी विधायकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शिंदे के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस के द्वारा अपनी पकड़ बनाने के लिए। क्योंकि शिवसेना का जो चेहरा रहता है शिवसैनिक के तौर पर, जैसे एकनाथ शिंदे हो गए या फिर यहाँ पर बात कर ले दीपक केसरकर जैसे कई और नेता हैं जिनका अपने आप में एक मान सम्मान है जमीनी स्तर पर, उनका फ़ायदा कहीं ना कहीं फडणवीस उठा रहे हैं। ऐसे दावे करते हैं यहाँ पर लगातार विपक्ष की पार्टियाँ, जिसमें आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, शरद पवार ये सारी बातें करते नजर आते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष के इन तमाम मुद्दों के साथ साथ यहाँ पर सवाल इस बात को लेकर भी खड़े किए जाते हैं कि बागी विधायकों का क्या सचमुच इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर ये सवाल बहुत बड़ा है अपने आप में, तो इसके पीछे की कुछ सच्चाई आपको बता देते हैं। अभी हाल ही में बजट को लेकर भी खुलासा हुआ, जिसमें विपक्ष ने फिर से निशाना साधा कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बजट मिलता नजर आया और शिवसेना को लेकर जो बातें कही जाती हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार में भी उतना ही बजट मिला था और अब भी उतना ही बजट मिलता नजर आ रहा है। कुछ भी ज़्यादा उनका फ़ायदा नुकसान नहीं देखा गया। इसी वजह से यहाँ पर तमाम सवाल इन सब बातों को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन आप पर छोड़ देते हैं, क्या सचमुच आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में बागी विधायकों का इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि एक कहने पर एकनाथ शिंदे के बागी विधायक तैयार हो गए थे शिवसेना के नेतृत्व को छोड़ने के लिए, यानी उद्धव ठाकरे को छोड़ने के लिए। फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन शिंदे को मिला एक बड़ा पद और कैबिनेट विस्तार में 9 मंत्रियों का एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह भी देखने को मिला। लेकिन बाकी मंत्रियों का सितंबर में दोबारा कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन वहाँ देखना दिलचस्प होगा कि कितने मंत्रियों को इस बार जगह मिलती है, कितनों को नहीं। क्योंकि ये बात का भी आकलन लगाया जाएगा कि शिवसेना में रहते हुए इतने मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली थी और फडणवीस और शिंदे की सरकार में रहते हुए इतने मंत्रियों को जगह मिली है। इस बात को लेकर विपक्ष एक बार फिर से निशाना साधता नजर आएगा। लेकिन आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्या सचमुच फडणवीस शिंदे के बागी विधायकों को बड़े झटके दे रहे हैं? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है, चुनाव आयोग के फैसले का भी इंतजार है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।